गठबंधन का सरकार आपका है, सरकार बदल रही है लेकिन विस्थापितों का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल रही है। इस बार क्या मतलब है कि विस्थापितों का तकदीर और तस्वीर बदलेगी महागठबंधन सरकार में? ये हम लोग हमेशा लड़ाई लड़े हैं। डीवीसी का चेहरा आज बेनकाब हो गया। डीवीसी किसी कागज को नहीं दिखा पाई। पंचित डैम के विस्थापितों का आज वार्तालाप था यहाँ पर। हमारे साथ बात करने के लिए सुधांशु शेखर झा जी है, कांग्रेस का दिग्गज लीडर। मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे वार्तालाप में? फाइनल आउटपुट निकल के क्या आया? आज की ये जो वार्ता हुई, डीवीसी का चेहरा आज बेनकाब हो गया। डीवीसी किसी कागज को नहीं दिखा पाई, जबकि विस्थापितों के तरफ से सारे कागजात जो इनके पास थे वो वहाँ सुपुर्द किए गए, लेकिन वो केवल बोलते रह गई। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, खाता ना बही, डीवीसी जो कहे वही सही, ये नहीं चलने देंगे। आप उसको दिखाइए कि आपने जो जमीन लिया, आपने उसका मुआवजा कैसे दिया, कहाँ दिया, क्या दिया। तो उस एवज में इन लोगों ने कहा कि मुआवजा राज्य सरकार पेमेंट करती है, राज्य सरकार हमको जमीन दी है। हम लोगों ने हमारे अध्यक्ष जेएमएम के लखी जी, मुख्तार, सारे विस्थापित के लोगों ने कहा कि वहाँ जो पैसा जमा हुआ मुआवजा कह के, वो पैसा जो जमा हुआ वो तो आपने जमा किया, वो जमा किया तो कितने तारीख में कितना, कैसा, कितना रकम किया। और सीओ से साहब से हम लोगों ने ये भी अनुरोध किया कि आप डीवीसी को ये करें कि वो धनबाद से जाकर वो जो लिस्ट निकलवावे कि पैसा किसको कहाँ कितना दिया गया है। और दूसरी 2000 ईस्वी में जो है फैसला हुआ था कि विस्थापितों का खाली जमीन वापस किया जाए, इस पे विचार किया जाए। उसमें सीओ, बीडीओ, एसडीओ, डीसी, धनबाद एसएसपी सारे मौजूद थे। उस समय ये फैसला हुआ था, फिर से ये फैसला हुआ और महागठबंधन के आप लोग हैं, आपका सरकार है, इसमें क्या कुछ मतलब लग रहा है कि इस पर मिलेगा न्याय? इस पर बड़ी ही बेशर्मी से डीवीसी के अधिकारी ने कहा कि वो पुराना मामला है, 2000 पुराना मामला है। बहुत बेशर्मी वाली बात थी, जिसके लिए कि लोगों ने प्रतिवाद किया और उनको ये बताया गया कि कोई कागज पुराना नहीं होता है, कोई एग्रीमेंट पुराना नहीं होता है। 2000 में विनोद किस्पोट्टा साहब ने, उन्होंने, उनके साथ एग्रीमेंट त्रिपक्षीय थी, और 2013 में डीसी प्रशांत कुमार के साथ थी। सारे चीज़ों का संज्ञान इन्होंने लिया। सीओ साहब जो कि नियुक्त किए गए थे, इन्होंने सारे चीज़ों को कहा कि हम अग्रेसित करेंगे, वहाँ आपकी भी बातों को हम लिखेंगे, इन सारी बातों को लिखेंगे। उनको कहने के लिए उनके एवज में कुछ नहीं है। और क्या इस बार मतलब कि महागठबंधन का सरकार आपका है, सरकार बदल रही है लेकिन विस्थापितों का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल रही है। इस बार क्या मतलब है कि विस्थापितों का तकदीर और तस्वीर बदलेगी महागठबंधन सरकार में? ये हम लोग हमेशा लड़ाई लड़े हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई इस सरकार के रीढ़ है। और ये जितने लोग लड़ रहे हैं, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाले लोग हैं। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस लड़ाई को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ओजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने धनबाद के उपायुक्त को भी पत्र लिखा था, उनके कार्यालय से। हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी किया, और सारे लोगों ने हम लोग उपायुक्त को किया, और उपायुक्त को वस्तु स्थिति की जानकारी दी है। निश्चित तौर पर जबकि हेमंत सोरेन जी के इस गठबंधन सरकार में किसी के विस्थापितों के साथ अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। इसे अंतिम समय तक देखेंगे और देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन की सरकार है, सरकार बदल रही लेकिन विस्थापितों का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल रही है। समझ सकते हैं ये स्थिति है। लेकिन अंतिम में उन्होंने कहा कि विस्थापितों के साथ जो है हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।